हाजिर हूं दोपहर 1 बजे तक की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली से बड़ी खबर, कांग्रेस के तीनों विधायक सस्पेंड कर दिए गए हैं। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का बयान आया है, उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है। झारखंड सरकार को गिराने की साजिश हो रही थी और इसी में शामिल हो गए थे ये तीनों विधायक, ऐसी जानकारी मिली और इसलिए पार्टी विरोधी गतिविधि को देखते हुए उनके सस्पेंड कर दिया गया, तीनों को निलंबित कर दिया गया। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी, कोलेबिरा के विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी और खिजरी के विधायक राजेश कच्छप को सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। उन्हें इसलिए निलंबित किया गया क्योंकि बीते दिनों यानी कि शनिवार की देर रात उन्हें हावड़ा में पैसों के साथ गिरफ्तार किया गया था, डिटेन किया गया था, हिरासत में लिया गया था। आपकी जगह हिरासत में लिया गया था क्योंकि उनके पास जो पैसे पाए गए थे, जो नगदी उनके पास मिली थी, वो करीब 48 लाख की थी और उस पैसे का स्रोत वो नहीं बता पाए थे। कांग्रेस को लगता है साफ तौर पर कि वो विरोधी खेमे की ओर से सरकार को अस्थिर करने की साजिश में शामिल हो चुके थे ये तीनों विधायक और इसलिए इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इस बीच बड़ी जानकारी यह भी आपको दे दें कि कांग्रेस के तीनों विधायकों के खिलाफ अरगोड़ा थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। तो देखिए बड़ी जानकारी, अब झारखंड में किस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है और पल पल हालात बदलते नजर आ रहे हैं, चीजें एकदम से बदलते जा रही है। राजनीतिक गलियारों में कई तरह के अटकलें लगाई जा रही, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से शनिवार की देर रात कांग्रेस के 3 विधायक बंगाल में भारी नकदी के साथ हिरासत में लिए गए थे, उसके बाद से ही झारखंड की राजनीति में बड़ा बदलाव नजर आने लगा है, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। जिक्र करूंगा। अभी जो सीधा अनूप सिंह जी ने, हमारे विधायक ने एक कंप्लेंट दर्ज कराया है अरगोड़ा थाने में, उसके संदर्भ में उन्होंने मुझसे आग्रह किया था। रूप से हमने कल रात में ही कहा था कि एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है, उस कॉन्स्पिरेसी का पर्दाफाश हुआ है और जो भी लोग इस तरह के चीजों में आएंगे उनको उनकी जानकारी लेकर के उन पर कार्रवाई की जाए। विधायक हमारे जो साथी लोग जो बंगाल में डिटेन हुए हैं, वो उनके द्वारा जो की जा रही एक्टिविटी थी, जैसे मैंने पूर्व में भी एफआईआर किया था, वही चीजें अभी भी रिपीट हो रही थी, उसी को लेके हम लोग ने एफआईआर किया। आपको लग रहा कुछ कॉन्स्पिरेसी हो रही थी आपकी सरकार? निश्चित तौर पे कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, तभी तो ये बंगाल में जो घटना घटी है, ये कॉन्स्पिरेसी का एक वो है। काम है पुलिस को गलत से अवगत कराते रहना, चाहे राज्य की बात हो, चाहे अपने विधायकों की बात हो, चाहे पार्टी की बात हो, वो हमने किया। आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। पिछले बार तो ये आरोप लग रहे थे मेरे पे कि मैंने बिना प्रदेश अध्यक्ष और बिना प्रभारी के जानकारी में किया है। आज प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ में। खौफ के, बिना किसी डर के, बिना किसी परंपराओं के और संविधान के रक्षा का शपथ लेने के बावजूद अपने आप को जो देश का एक प्रेरणा स्रोत प्रोजेक्ट करते हैं, साफ सुथरे पहनकर, कपड़े पहनकर अपने स्वयं के चरित्र का बखान करते हैं, एक स्वच्छ राजनीति का रोज वक्तव्य और भाषण देते हैं, वो आज आप देख रहे हैं कि देश के विभिन्न भागों में जहां पर बीजेपी, गैर बीजेपी सरकारें हैं, किस प्रकार से ईडी का, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर कर उन्हें अस्थिर कर रहे हैं, उन्हें अपदस्थ कर रहे हैं। आप सब लोग भली भांति मेरे इस वक्तव्य का मतलब समझे होंगे। स्वाभाविक है कि आज झारखंड के परिप्रेक्ष्य में झारखंड की सरकार को लेकर पिछले दिनों आप सब ने देखा कि कल कुछ विधायकों को कलकत्ता में भारी कैश के साथ वहां की पुलिस ने इंटरसेप्ट किया, पकड़ा। विशेष रूप से आप सब जानते हैं कि झारखंड की चुनी हुई सरकार को पिछले 2 सालों से
सतत एक जैसा प्रयत्न शुरू है कि उसको किसी प्रकार से अस्थिर किया जाए, उसे कमजोर किया जाए, वहां पर सत्ता परिवर्तन किया जाए। और इसके चलते हुए समय समय पर वहां के विधायकों से संपर्क साधकर, उनको आतंकित कर, उन्हें लोभ लुभावन देकर ये कोशिश सतत चालू रही है। इससे पहले भी चंद महीनों पहले कुछ विधायकों के साथ संपर्क करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक एफआईआर भी रांची में दर्ज की गई थी, जिसका केस अभी भी शुरू है। लेकिन उसे भी नजरअंदाज कर जिस प्रकार से कोशिश हर विधायकों की, और इसकी में कोशिश में मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ऊंचे पद पर एक राज्य के मुख्यमंत्री स्वयं माननीय विधायकों से सीधा संपर्क कर रहे हैं। केंद्र के मंत्री उन्हें आतंकित और धमकाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे लॉ विभाग की जिम्मेदारी जिन माननीय मंत्रियों पर है, जिन अधिकारियों पर है, वो हमारे एमएलए को डराने की, धमकाने की, ईडी की धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं सब चीज के चलते हुए साथियों, पिछले दिनों आपने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ। ईडी का पूर्ण दुरुपयोग करते हुए महाराष्ट्र में एक सत्ता परिवर्तन किया गया। आज 31 तो अविनाश पांडे को सुना आपने। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा बताया कि ईडी के जरिए पहले तो डराया जाता है और डराने के बाद फिर पार्टी को तोड़ा जाता है और सरकारें बना ली जाती है। ये बीजेपी की एक नई रणनीति है जो सर्वथा देश में अनोखी है और पहली बार हो रहा है जिसमें लोकतंत्र की हत्या किसी भी तरीके से कर दी जाती है और लोकतंत्र की बात की जाती है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज जुड़े हैं हमारे साथ, उन्हीं का रुख करते हैं। शाहनवाज से सीधा जानते हैं। शाहनवाज, देखिए साफ तौर पर यह बात तो साफ हो जाती है कि यहां पर कांग्रेस पार्टी के जो विधायक थे तीनों, उनको सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया, ये माना जा रहा है। अब सवाल यह कि यहां पर क्या नई चीजें, अपडेट क्या आ रही है? इन तीनों जो विधायकों को डिटेन किया गया था, क्या उनसे जुड़ी कोई अपडेट, कोई जानकारी, क्या उन्होंने पैसे के स्रोत बता दिए हैं? क्या अब आगे की कार्रवाई क्या हो रही, थोड़ा सा अपडेट चाहेंगे, काफी देर हो गया क्योंकि। देखिए, अपुष्ट जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक उन तीन विधायकों को छोड़ दिया गया है, लेकिन अभी तक जैसे कि मैंने भी उन विधायकों को संपर्क करने की कोशिश की है, मैसेज छोड़ा है, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ा है, तो मैसेज सीन नहीं हो रहा है। उनके साथ एक और भी व्यक्ति है जो विधायक नहीं है, उसको भी फोन करने की कोशिश की है, तो वो व्हाट्सएप कॉल वो रिसीव नहीं कर रहा है। इसलिए हम ये कह नहीं सकते कि उनको छोड़ दिया गया है। हाँ, जैसे ही उनको छोड़ा जाएगा, उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त होगी तो हम बहुत अहम बात आ रही है कि ये वो विधायक आ कहां से। बिल्कुल, खबरों के मुताबिक ये गुवाहाटी से हावड़ा से इनको जानकारी ये मिल रही है कि खुद ही कांग्रेस के किसी स्रोत ने ये चीजें लीक करके इनको डिटेन करवा दिया है। और तरह से एक बहुत बड़ा अटेम्प्ट सरकार गिराने का हो सकता था जो फेल हो चुका है, क्योंकि ये तीन विधायक पकड़े गए हैं। अगर ये पकड़े न जाते और सीधे वापस आ जाते पेमेंट लेके, तो जाहिर है अगर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अगर है, अगर इनको किसी ने इस नियत से पैसे दिए हैं, हालांकि ये विधायक अब जैसा कि कथित रूप से कहा जा रहा है कि गाड़ी खरीदने की बात इससे इन लोगों ने अपने आप को रिहाई करवाई है, लेकिन अभी तक रिहाई की भी पुष्टि नहीं हुई है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये छूट गए हैं। बहरहाल जब ये आएंगे और ये अपनी बात रखेंगे, इसीलिए पार्टी ने भी एक सेफ पैसेज में चलते हुए इनको फिलहाल सस्पेंड किया है। हो सकता है कि सस्पेंशन इनका कल तोड़ दिया जाए। बिल्कुल। तो ये चीजें जो है अभी पॉलिटिकल पूरी तरह से ये गेम चल रही है और इसमें फ्रंट फुट पे खुद कांग्रेस खेल रही है, क्योंकि आपने देखा कि राजेश ठाकुर ने जाकर के एक एफआईआर भी अल्मोड़ा में दर्ज करा दिया। आलमगीर आलम ने कह दिया सुबह के उनको सस्पेंड किया जा रहा है और सस्पेंड करने की कार्रवाई हो भी गई है। तो सस्पेंशन कोई बहुत
बड़ी सजा नहीं है और ना ही ये कोई बहुत बड़ी रकम भी पकड़ी गई। ये भी बात है कि 45 लाख रुपए पकड़े गए हैं, जो आज के परिदृश्य में 3 विधायक चाहे तो आराम से उसका हिसाब दे देंगे। ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं, लेकिन कहा ये जा रहा था जब ये चीजें हाइप इसको बहुत किया गया। और ये कल आप रिमार्केबल बयान सुने एसपी का, जो वहां डिटेन किया इन लोगों को, उनका कहना था कि हम हमें इनपुट मिली थी। तो इनपुट आखिर आपको कहां से मिली, आधार पे कैसे मिल गई, किसने दे दी? हाँ, इनपुट आपको किसने दी और किस मकसद से दी? क्योंकि एक छोटे बहुत ज्यादा रकम नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि इतनी रकम है कि नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ रही है हमें। 45, वो तो नजर से देख करके मैंने ही कह दिया था कि ये मुश्किल से 50 लाख रुपए भी नहीं होंगे, क्योंकि ये 500 की गड्डियां हैं, कोई 1000 की 2000 की गड्डियां नहीं है कि इसको नंबर आउट नंबर का करा दिया जाए। तो कुल मिलाकर के पूरा का पूरा जो पूरी की पूरी स्टोरी है उसका यही है कि कहीं से कांग्रेस के लोगों को कहीं से पेमेंट उठाया है इन्होंने, या कहीं से लौट रहे हैं भारी पेमेंट लेके, तो इनको पकड़वा दो, ताकि पूरा का पूरा जो प्लांटेड पूरा गेम था, जिसकी प्लानिंग हो सकता है कि आगे सरकार गिराने तक हो सकती थी, इसमें और भी तो लोग शामिल होंगे। 3 लोगों से तो सरकार गिरने वाली नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा कि अभी अभी ये स्टोरी पुरानी नहीं पड़ी है कि राष्ट्रपति चुनाव में 10 कांग्रेस के लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है। तो आखिर वो कांग्रेस के 10 लोग कौन हैं? 3 तो ये आ गए सामने, चलिए ठीक है, बाकी लोग कौन है? और बाकी लोगों को भी तो पेमेंट मिली होगी, अगर कोई पेमेंट दे रहा है। अभी हालांकि ये सब बातें बिल्कुल कुछ कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, बिल्कुल जल्दबाजी पूरी होगी कि किसी को ब्लेम किया जाए, लेकिन खुल करके अविनाश पांडे ने बीजेपी का नाम, अविनाश पांडे कह ही रहे हैं कि जैसे महाराष्ट्र को अस्थिर किया वैसे ही गुवाहाटी सक्रिय है, इसमें गुवाहाटी का भी लिंक है। ये राजेश ठाकुर ने रात ही में कहा है, सुबह भी। शहनाज आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे, दर्शकों को थोड़ी अपडेट हम दे दें। इस बीच हम चाहेंगे कि आवाज आपकी कट के आ रही है, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा दोबारा से इसे पैच करवाया जाए। और इस बीच हम जानकारी देते दर्शकों को कि देखिए, दर्शकों को जानकारी हम ये दे देते हैं कि जामताड़ा से जो विधायक हैं इरफान अंसारी, जो नमन विक्सल कोंगाड़ी हैं कोलेबिराज से विधायक, और जो राजेश कच्छप है खीरी से विधायक, उन्हें सस्पेंड कर दिया, पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बनेंगे, लेकिन उनकी आवाज थोड़ी सी अभी कट कर आ रही थी, तकनीकी कुछ गड़बड़ी, हमें ऐसा लगा कि उनके कुछ गड़बड़ी है, तो हम उनके पास दोबारा आएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये बातें सामने आ रही है उसका साफ ये मतलब आता है कि कहीं ना कहीं जो कि कांग्रेस को आशंका है कि कॉन्स्पिरेसी थी जिसकी शुरुआत कर दी गई थी, लेकिन शुरुआत में ही जानकारी हाथ लग गई किसी तरीके से कांग्रेस के ही, या हो सकता है कोई और भी हो, लेकिन जानकारी लग गई कि फिलहाल जो 3 विधायक हैं वो पैसे ले चुके हैं या पैसे लेकर आ रहे हैं। हो सकता है कि इसमें और लोग भी शामिल हो, लेकिन जानकारी मिल गई और फिलहाल कांग्रेस ने तीनों को सस्पेंड कर दिया। शुक्रिया शहनवाज, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।